हाँ जी, तो अब आगे चलते हैं हम सब, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने 13 वीडियो में, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा लग सकता है कि वीडियो की संख्या बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमने कोशिश किया है कि एनसीईआरटी का हर एक कम से कम एग्जाम्पल को भी हल करवाएं, भारती भवन का भी, इसीलिए उतना सारा वीडियो है। ठीक है, तो माफ़ करना। अब हम लोग जो ये 14वां लेक्चर है, इसमें बात होगी भैया त्रिभुज पर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि भैया संगत कोर के बारे में देखा, एकांतर कोरों के बारे में देखा, फिर से अंतः कोरों के बारे में, और फिर समांतर रेखाएं जब समांतर रेखाओं को काटती है एक तिर्यक रेखा तब क्या हाल होता है। अब ये जो पाठ है, इस पाठ में ये अंतिम टॉपिक है हमारा, ठीक है, जिसका नाम है त्रिभुज। अब जो भारती भवन पुस्तक है, भारती भवन किताब, उसमें इसको जो त्रिभुज पाठ है, यानी इसके बाद वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें इसको डाला है, पर इसमें इस रेखा एवं कोर में ही एनसीईआरटी या कह लो बीटीसी में डाल दिया गया है। अब उन्होंने क्यों डाला ऐसा कि भैया अब ये तो हमको समझ नहीं आता है, पर हम लोग अब भैया पढ़ते हैं। अब त्रिभुज हम सोचते हैं कि आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं भैया तो हम बता देते हैं। त्रिभुज क्या है, इसको ऐसे दिखाते हैं। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, या कह लो 3 भुजाओं से घिरी हुई एक समतल बंद आकृति, समतल यानी एक प्लेन पर। ठीक है, ये नहीं कि भैया 3D नहीं है, ये 2D है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि भैया जो हम लोग ज्यामिति पढ़ने वाले हैं, ये वाली समतल ज्यामिति ही होगी, यानी यूक्लिड की ज्यामिति। तो इसमें अब जो इसका बाकी का चीज़ है कि त्रिभुज भैया कितने प्रकार का होता है, त्रिभुज का सब और भी डिटेल में, वो हम लोग थोड़ा सा परिचय में, इंट्रोडक्शन में जान लेंगे जब हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। अभी आते हैं जो आज का टॉपिक है। टॉपिक क्या है भैया कि त्रिभुज का कोर घोर युग, कोर योग गुर। ठीक है, यानी कि तुमको पता होगा एक त्रिभुज है, उसमें 3 कोर होते हैं, तो उन तीनों कोरों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, इसी को अगर छोटे में कह दिया जाए तो बोला जाता है कोर योग गुर। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि यदि 2 समांतर रेखा है और उस पर एक तिर्यक रेखा गिर रही है ऐसे, तो ये जो संगत कोर है ये बराबर होते हैं। तो इसका एक छोटा सा रूप हमने क्या बोल दिया था कि संगत कोर अभिगृहित, वैसे ही ये भी है, इसको क्या बोलेंगे, कोर योग गुर। ठीक है, गुर। तो देखो ये एक त्रिभुज है, इसमें तुमको दिखाना है कि कोर ए प्लस कोर बी प्लस कोर सी, या कहो अगर तुम सही से कहो तो ये कुछ इस प्रकार होगा। कौन सा कोर जी, तो कोर बी ए सी प्लस कोर ए बी सी प्लस कोर क्या ए सी बी, या बी सी है। तुमको बी सी ए बोलना है तो बी सी ए बोल सकते हो, नहीं तो ए सी बी बोलना है तो ए सी बी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जब हम लोग सर्वांग समता पढ़ेंगे अगले पाठ में त्रिभुज में, तो उसमें ये अंतर करेगा। अभी तो तुम बोल सकते हो जब एक भैया त्रिभुज हो, लेकिन जब 2 त्रिभुज हो और उनमें सर्वांग समता की बात हो तब ऐसे नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग अगले पाठ में जानेंगे, अभी हम सिर्फ थोड़ा बता दिए। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, चूँकि एक ही त्रिभुज है ना, तो बी ए सी को लिख सकते हो ए, ठीक है, और ए बी सी को लिख सकते हो इसे बी, और ये जो ए सी बी है इसको लिख सकते हो सी। ये 180 डिग्री है, तुमको ये क्या करना है, ये सिद्ध करना है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्या दिया हुआ है, वो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, लेकिन आज हम पहले लिख दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। चलो अब लिख दिया जाए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है एक त्रिभुज क्या भैया ए बी सी। ठीक है, ये तुमको दिया हुआ है। अब जो हम लोग करने वाले हैं प्रमाण, अब क्या लिखेंगे भैया, प्रमाण यानी प्रूफ, या उपपत्ति भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रमाण में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भैया रचना। ये रचना क्या है, मतलब कुछ हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। वो ऐसा क्यों करते हैं, देखो
ये त्रिभुज है ना ए बी सी, तुमको दिखाना है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब कुछ ऐसा है तुम्हारे पास तोप बंदूक जिससे तुम डायरेक्ट दिखा दो कि भैया ये इतना होता है, तो वैसा नहीं है। तो हम लोगों को कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। और जब वैज्ञानिकों ने, जब गणितज्ञों ने अपना माथा पच्ची किया, तब उन्होंने सोचा आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, ये ए बी सी में किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाएगी, जो कि उस जो रेखा नहीं है उस शीर्ष बिंदु से होकर जाएगी। हम क्या कह रहे हैं, या तो तुम भैया बी सी के समांतर एक रेखा खींच दो जो कि ए से पास होवे, या तो ए बी के समांतर एक रेखा खींच दो जो कि सी से होवे, सी से पास होकर जाए, या नहीं तो इस ए सी के समांतर एक रेखा खींच दो जो कि बी से पास होवे। समझ में आ रहा है हमने क्या कहा? तो हम लोग जो सबसे सिंपल है, इस बी सी के समांतर खींच देते हैं। तुमको मन है तो तुम ऐसे भी खींच सकते हो, लेकिन उसमें कोण थोड़ा देखने में मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, इस बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया, मान लो जिसका नाम है पी क्यू। जिसका क्या नाम है? तो भैया पी क्यू। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख देंगे यहाँ पर क्या, कि बी सी के समांतर एक रेखा, उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है पी क्यू, जो कि ए से होकर क्या जाती है। ठीक है, अब हम लोगों को भैया ये जो कोर है इसका नाम देना पड़ेगा ना। तो ये कोर भैया कुछ बन रहा है यहाँ पर कोर, तो इस कोर का नाम क्या हुआ? कोर बी ए पी या पी ए बी। वैसे इसका नाम क्या हुआ? सी ए क्यू या क्यू ए सी। अब इतना बार बार लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग छोटा नाम दे देते हैं। चलो इसका नाम हम लोग दे देते हैं कोर 1, इसको दे देते हैं कोर 2। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है नहीं, कोर 1 और कोर 2, और ये ए बी सी पहले ही से दिया लिखा हुए हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो आगे, अब क्या करेंगे जी, तो अब लिखेंगे प्रमाण में। अब क्या लिखेंगे कि देखो अब कैसे होगा कि भैया देखो ये पी क्यू और बी सी समांतर है, और देखो इसके लिए ए सी एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, और उसी प्रकार ए बी भी। अब जब एक भैया तिर्यक रेखा होगी, तब हम लोग को कुछ कोण बराबर मिलता है। हम बता चुके हैं क्या मिलता है, कि भैया संगत कोण मिलता है। तो यहाँ पर संगत कोण कुछ दिख रहा है? जी नहीं, दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या दिख रहा है कि भैया अंतःकोण, वो भी अंतःकोण में कौन सा? एकांतर अंतःकोण, जिसको हम लोग एकांतर कोण भी बोल देते हैं। तो एकांतर कोण बराबर दिख रहा है। कौन कौन सा? देखो ये कोण 1 और कोई ये कोण बी बराबर होगा कैसे भैया? पी क्यू बी सी समांतर है, ए बी एक तिर्यक रेखा है। तो भैया जरूरी नहीं है कि तुमको जो ए बी है उन दोनों को काट कर जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया ये ऐसा ही हो तभी ये तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, अगर सिर्फ दो बिंदु पर काट दे, देखो यहाँ पर ए पर बी पर काट रही है, तो वो तिर्यक रेखा हो जाएगी। मात्र बात समाप्त। अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग, देखो कि पी क्यू, अब पी क्यू और क्या बी सी समांतर है। इसको छोटे रूप में क्या लिख सकते हो कि पी क्यू समांतर बी सी, एवं ए बी क्या है? ए बी एक तिर्यक रेखा है जो कि पी क्यू को ए पर और बी सी को बी पर काटती है। अब इतना तुम लिख लेना, हम यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, वरना इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या लिखेंगे भैया हम लोग, इसलिए कैसा ऐसे होता है। हाँ जी, अब देख लेना ऐसे होता है कि ऐसे होता है, कि ऐसे, ये तो शायद चूंकि के लिए होता है, ये वाला इसलिए के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास कोण 1 बराबर कोण बी, कैसे भैया? तो एकांतर कोण से। ठीक है, उसी प्रकार या इसी प्रकार लिखोगे, ये उसी प्रकार क्या होता है? इसी प्रकार क्या भैया? तो इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा,
अब देखो इसी प्रकार मतलब हम लोग उसी प्रकार और इसी प्रकार में अटके हुए हैं। 2 है, ये जो कोण 2 है और कोण सी है, ये भी बराबर होगा। सिंपल सा बात है, बराबर हो। क्यों? पी क्यू बी सी समांतर है और अब की बार ए सी तिर्यक रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो अब की बार क्या हो जाएगा कि कोण इसी प्रकार कोण 2 बराबर क्या? कोण सी। कैसे? एकांतर कोण से। और कब भैया? जब पी क्यू और बी सी समांतर है एवं ए सी तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब इतना हो गया? जी हाँ, हो गया। अब देखो, अब हम लोग क्या जानते हैं? अब हम लोग एक बात जानते हैं सिंपल सा कि ये कोण 1 प्लस कोण ए प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा? तुमको पता है क्या होगा बराबर? इन तीनों का योग बराबर होगा 180 डिग्री। कैसे? तो भैया रैखिक युग में से हमने पढ़ा है। क्यों? देखो, ये पी क्यू एक रेखा है, इस पर तुम मान लो ए बी एक किरण है या ए सी, जिसको भी मानो तुम्हारे पास क्या मिलेगा? यही मिलेगा कि कोण 1 प्लस कोण ए प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। अब देखो, हमने जो ये कोण 1 प्रूफ किया था बी के बराबर और कोण सी 2 प्रूफ किया था सी के बराबर, उसमें डाल देंगे यहाँ पर यहाँ पर लिख दोगे कि भैया ये यहाँ से हम लाए हैं। इसको एक समीकरण डाल दो, इसको 2 समीकरण डाल दो। तो यहाँ पर ब्रैकेट में करके लिख देना होगा तुमको कि चूंकि कोण 1 बराबर कोण बी, या समीकरण नहीं लिखने का मन है तो ब्रैकेट में लिख देना जो अभी बताए हैं कि चूंकि कोण 1 बराबर कोण बी, यानी कोण बी यहाँ पे कोण ए और 2 के जगह पे क्या लिख दोगे? कोण सी बराबर 180 डिग्री। और यही तुमको प्रूफ करना था। तो बताओ हो गया कि नहीं हो गया? अब तुमको अगर और अच्छे से लिखना है तो इस बी के जगह पे लिख दो क्या कि कोण ए बी सी, इस ए के जगह पे लिख दो कोण बी ए सी और सी के स्थान पर लिख दो कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा हो गया प्रूफ। अब देखो, ये चीज़ तुमको लग रहा होगा कि ये आप भैया काहे बता रहे हैं हमको, इससे क्या हो जाएगा? तो हम लोग देखने वाले हैं अभी जब सवाल करेंगे कि इसका उपयोग है भैया। ठीक है, और इसके बाद वाले पाठ में भी बहुत सारा उपयोग है। ये त्रिभुज का है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, या छोटा में क्या बोलते हैं? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। और हिंदी में क्या कि भैया त्रिभुज का कोण योग गुण। अब चलो, ये तो हो गया एक, ऐसे ही एक दूसरा भी है, उसको देखते हैं। दूसरा क्या है भैया? तो ये है आपके सामने कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः यानी अभिमुख यानी विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। कुछ समझ में आया है? अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, समझा देते हैं हम बहुत अच्छे से। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है भैया, हम कहें इसलिए हैं। ठीक है, तो देखो, पहले इसमें 2-3 शब्द आए हैं। एक होता है बहिष्कोण। तो पहले ये जान लो, कोई भी त्रिभुज है, मान लो ये एक भैया त्रिभुज है, इस त्रिभुज को तुम बढ़ा सकते हो। भैया किसको बढ़ा सकते हो? तो किसी एक भुजा को। देखो, या तो तुम इसको बढ़ा सकते हो ऐसे, है ना, इसको भी बढ़ा सकते हो ऐसे, इसको भी बढ़ा सकते हो ऐसे, या नहीं तो मान लो जो ये भैया त्रिभुज था, इसको ऐसे बढ़ा दो, ऐसे इधर की ओर ऐसे, तो यहाँ पर कुछ बनेगा कोण। इसको ऐसे मन ऐसे बढ़ा दो, इसको मन ऐसे बढ़ा दो, और भी बहुत सारा तरीका है, सिर्फ यही नहीं है। तो बोल क्या रहा है ना कि कोई एक त्रिभुज है, मान लो कि भैया ये हमारे पास वो त्रिभुज है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, देखो कि भैया ये एक है त्रिभुज। अब एक भुजा हम बढ़ा देते हैं, तो तुम भैया कुछ भी बढ़ा सकते हो, ए बी को भी बढ़ा सकते हो नीचे की ओर या ऊपर की ओर, ऐसे ही बी सी को इधर भी बढ़ा सकते हो इधर, यानी तो इधर भी उसी प्रकार ए सी को भी उधर, नहीं तो इधर। हम लोग जो सबसे सिंपल है उसको लेकर चलते हैं, तुमको जो मन है वो बढ़ा दो, कोई रोक टोक नहीं है। मान लो हम लोग इसको बढ़ा देते हैं यहाँ तक और इसका नाम देते हैं डी। ठीक है,
तो क्या कह रहा है कि बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोर। तो देखो ये जो कोर बन रहा है यहाँ पर, जो बढ़ाने पर बन रहा है बाहर की ओर ACD, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बहिष्कोर, समझे। उसी प्रकार मान लो कि जैसे हम लोग यहाँ पर किए थे, तो इसमें बहिष्कोर क्या होगा, ये होगा। इसमें बहिष्कोर क्या होगा, ये होगा। बहिष का मतलब क्या होता है, बाहर। तो जो बाहर कोर बन रहा है, हम बोले यदि कि ए का बहिष्कोर बताओ, ये मान लो नाम लिख दिए ABC, हम बोले ए का बहिष्कोर, तो तुमको समझ जाना होगा कि इसकी बात हो रही है। हम बोलते हैं बी का बहिष्कोर, तो तुमको समझ जाना होगा इसकी बात हो रही है। अब चलो यहाँ पर आ जाओ फिर से। तो क्या तुमसे कहा जा रहा है कि जो ये बहिष्कोर बना, ये वाला, ठीक है, ये बहिष्कोर किसके बराबर होता है भैया, तो तुमको दिखाना ये है कि ये बराबर होता है जो विपरीत अंदर की ओर कोर है। तो अंदर की ओर कौन से कोर है, A B और C, ठीक है। ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, यही ना भैया 3 ठो कोर बन रहा है, ठीक है। तुमको दिखाना है कि भैया जो इसके साथ नहीं है, यानी A और B में, कैसे इसको याद रखना है कि भैया C पर बन रहा है बहिष्कोर, तो C को छोड़कर जो 2 ठो कोर है, इन दोनों कोरों के योग के बराबर है। समझ में आया। अब चलो उसी को हम लिख दे रहे हैं, तो तुमको अब शायद अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखो कैसे, तो ये ऐसे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उस पर लिख लेते हैं उसको कि एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC को D तक आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या तुमको सिद्ध करना है, तो दिया हुआ है, तो क्या सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है कि कोर ACD, जो ये कोर बन रहा है ACD, ये किसके बराबर है भैया, तो ये कोर, ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है कोर A के प्लस कोर B के, कोर A के और ये कोर B के, ठीक है। इतना समझ में आ गया है, समझ में आ गया हुआ है। और डिटेल में लिखना है अगर अच्छे से, तो ऐसे लिख दो BAC और ABC, ठीक है। अभी हम छोटे रूप में ही लेकर इसको चल रहे हैं कि भैया समझने में आसानी हो जाए। अब लिखेंगे प्रमाण में, तो देखो कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल नहीं, एकदम आसान है। क्या लिखेंगे, अभी देखो, अभी जो हमने पढ़ा ना यहाँ पर त्रिभुज का कोर गोर योग, उसका यहाँ पर काम आएगा। कैसे लिखोगे कि कोर A प्लस कोर B प्लस कोर C बराबर 180 डिग्री। कैसे, तो ब्रैकेट में लिखोगे त्रिभुज का क्या, अभी हमने पढ़ा था बताओ, कोर योग क्या, तो गुण, ठीक है। ये हो गया, इसको डाल दो समीकरण संख्या 1। उसी प्रकार अब क्या, उसी प्रकार कोर C प्लस कोर ACD बराबर 180 डिग्री। ये भैया कैसे, तो ये रैखिक युग्म से, इतना समझते होंगे आप, हम इतना बक बक भैया किए हैं, बताए हैं रैखिक युग्म के बारे में बहुत सारा चीज़, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। कैसे, तो भैया यहाँ पर बन रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पर बन रहा है ना जी, सिंपल, इन दोनों पर रैखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन संख्या 2, समीकरण संख्या 2, ये दोनों बराबर है। अब लिख दो भैया समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से क्या मिल रहा है, ये दोनों बराबर है, तो दिखा सकते हो बराबर। इसका मतलब कोर A प्लस कोर B प्लस कोर C बराबर क्या, कोर C प्लस कोर ACD। कैसे भैया, दोनों बराबर है, हमने दोनों को बराबर दिखा दिया सिर्फ, और हमने कुछ ज़्यादा किया है जी नहीं। अब यहाँ से कोर C कट जाएगा, तो क्या बचा, कोर ACD बराबर कोर A प्लस कोर B। यही ना हमको जी सिद्ध करना था। देखो हमको क्या सिद्ध करना था, कोर ACD बराबर कोर A प्लस कोर B, और हो गया कि नहीं हमारा सिद्ध, हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये भी कंप्लीट। अब चलो इस पर
दो तीन ठो सवाल है, उसको हम लोग दो तीन नहीं, दो ठो उदाहरण है, उसको हम लोग भैया कर लेते हैं। तो चलो इसको रखा जाए। और देखो बहुत मुश्किल नहीं है उदाहरण, आसान सा उदाहरण है। तो देखो सवाल क्या है तुम्हारे पास, सवाल ये है कि ABC दिख रहा है ना, ये फिगर, आकृति जो भी है भैया, डायग्राम, चित्र। ABC एक त्रिभुज है, इसकी दो ठो भुजा है, AB और AC। तो इन दोनों को E तक बढ़ाया जाता है, समझ में आ रहा है, इन दोनों को E और D तक। अब देखो अभी जो हमने पढ़ा था बहिष्कोण, उसका उपयोग हो रहा है ना भैया। जब बढ़ाया जा रहा है तो बाहर कुछ बन रहा है कोर। देखो ये जो कोर बन रहा है, ये कोर B का बहिष्कोण है कि नहीं है, सिंपल सा बात है भैया। और वैसे ही ये जो कोर है BCD, कौन सा BCD, ये बाहर वाला, तो ये भी है कि नहीं है बहिष्कोण, किसका, C का। तो B और D तक बढ़ाया गया है। यदि कोर CBE यानी CBE, ठीक है, और BCD और ये वाला के समद्विभाजक क्रमशः BO और CO बिंदु O पर मिलते हैं। अब देखो ये BO और CO क्या है भैया, तो BO और CO इन दोनों कोरों के समद्विभाजक हैं। अब समद्विभाजक यानी बराबर भागों में इन कोरों को बांट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, कोर EBO और कोर CBO बराबर होगा, सिंपल सा बात। उसी प्रकार कोर BCO और DCO ये भी बराबर होगा। इसके लिए हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि भैया एक एक चिन्ह, यानी ये दोनों बराबर है। उसी प्रकार इन दोनों के लिए दो दो चिन्ह, क्योंकि अगर दिखा देंगे एक एक, इसका मतलब ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम बता चुके हैं इसके बारे में, ये कुल कैसे होता है पहले। तो आपको सिद्ध करना है कि जो कि ये कोर बन रहा है BOC, ये BAC यानी जो यहाँ पर जो कोर बन रहा है उसमें से 90 माइनस करने पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है हमने क्या बोला, तुमको ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जो कोर बन रहा है इसको तुम निकाल सकते हो कैसे, कि जो यहाँ पे जो कोर बन रहा है उसका आधा कर दो और उसको घटा दो 90 में से, ठीक है, तुमको मिल जाएगा। ये प्रूव करना है। तो इतना कॉम्प्लेक्स नाम पड़ जाए भैया BAC BOC, उसके लिए हम लोग इसको एकदम सिंपल में बांट देते हैं। कैसे, तो देखो चलो इसको दे देते हैं नाम एक, कोर एक, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं कोर 3, ठीक है, इसको बोल देते हैं कोर 4, ठीक है, और इसको बोल देते हैं 5, और इसको बोल देते हैं 6। अब पूछोगे भैया कि इसका नाम क्यों नहीं रखे आप, इसका नाम क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों कोर बराबर हैं, तो इसके लिए भी कोर 5 का ही नाम हम लोग इसके लिए भी कोर 5 ही रख देंगे, तो कुछ घाटा लग जाएगा जी नहीं। EBO के लिए EBO भी क्या हो जाएगा, 5 ही होगा, और DCO क्या होगा, वो भी 6 होगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे भैया लिखेंगे हम लोग, तो क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है, अब तुम ये को लिख लेना कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है भैया, जिसकी भुजाएं क्या है भैया, जिसकी भुजाओं इस BC AB और AC को E और D तक बढ़ाया जाता है। और साथ में लिख देना ये भी कि कोर EBO है वो बराबर है किसके, कोर CBO के, जो कि कोर 5 के बराबर है। उसी प्रकार ये जो कोर BCO है ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है कोर DCO के, और यानी कोर 6 के बराबर जो यहाँ पर है, ठीक है। तुमको क्या सिद्ध करना है, देखो तुमको सिद्ध करना है ये जो कोर 4 बन रहा है ये किसके बराबर है भैया, तो 90 माइनस कोर 1/2 के, यही ना चीज़ है BAC का, यही ना बात है एक तरफ से, सिर्फ हम छोटा रूप में लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखते जाओ आगे, अब क्या लिखेंगे भैया यहाँ पर, प्रमाण। तो देखो तुम अपना ध्यान लगाओ कहाँ पर, कि हमको क्या प्रूफ करना है, हमको साफ साफ प्रूफ करना है ये कोर 4 को लिखना है कोर 1 के रूप में, ठीक है। अब हम भैया जो त्रिभुज के अभी 180 डिग्री वाला नियम से हम लोग जाने कि कोर 4 को हम लोग कोर 5 और 6 के रूप में लिख सकते हैं। यानी हमारा जो मेन एम है वो ये रहना चाहिए कि किसी प्रकार 5 और 6 को हम लोग 1 के रूप में लिख दे।
अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ उपयोग करेंगे जो पढ़े थे, क्या कि भैया हमने पढ़ा था रैखिक युग्म के बारे में, कि हमने ये पढ़ा कि इस कोर 5 को कोर 2 के रूप में लिख देंगे। कैसे? तो भैया रैखिक युग्म से। और इस कोर 2 को कोर 1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? तो अभी जो हमने पढ़ा था त्रिभुज के लिए, तो यहाँ पर 2 तो बना है ना जी त्रिभुज ABC, और उसी प्रकार BOC। तो भैया उसी प्रकार ABC में 2 को लिख सकते हैं 1 के रूप में, और 4 को लिख सकते हैं 5 के रूप में, और 2 और 5 में भी एक संबंध है। तो हो गया कि नहीं? हमारा काम हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोर 4 बराबर 180 माइनस कोर 5 प्लस कोर 6। ये हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। कैसे भैया ये आया? तो देखो ऐसे, कोर 4 प्लस कोर 5 प्लस 6 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। अब जब तुम भेजोगे इस 5 और 6 को, तो ये 5 और 6 इधर जब आएगा ना, तो ये दोनों, चूंकि हम दोनों के एक साथ ही भेजे हैं इसलिए प्लस के साथ आया है। लेकिन जब तुम ये ब्रैकेट खोलोगे ना, तो ये कैसे आएगा? माइनस में आ जाएगा। यानी ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा ब्रैकेट के बाद। समझ में आया? ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा। इसका मतलब ये नहीं, ये मत समझ लेना कि ये 180 माइनस कोर 5 प्लस कोर 6 है, ये नहीं है। ये ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, जब ये टूटेगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब लिखोगे, अब दिए देखो यहाँ पर कौन कौन से कोर है भैया, कि कोर 2 प्लस कोर 5 और EBO। तो EBO को भी क्या लिख दो? 5 ही लिख दो, और इसको भी 6 लिख दो। यानी कोर 2 प्लस कोर 5 बराबर 180 डिग्री। कैसे भैया? तो रैखिक युग्म से। और कहाँ पे बन रहा है रैखिक युग्म? ABE के लिए। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से देखो, यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो? यहाँ से लिख सकते हो कि 2 गुने कोर 5 बराबर 180 माइनस कोर 2। इस हाई समझ में आया भैया? कैसे लिख दिए हम? ये 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 2 गुने 5। यहाँ से कोर 5 बराबर क्या, कि 180 माइनस कोर 2 बटे में 2। ये यहाँ पर एक बात ध्यान देना भैया, कि ये जो हमने ये कोर 2 लिखा है और ये नीचे वाला 2 है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ये दोनों सेम चीज़ मत इसको बूझ लेना, समझे? यहाँ पर इसको ध्यान देना है तुमको, ये सेम चीज़ नहीं है। उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार ऊपर कोर 3 प्लस 6, देखो यहाँ पर कोर 3 प्लस 6 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर वैसे क्या हो जाएगा, कोर 3 प्लस कोर 6 बराबर 180 डिग्री। यानी कोर 6 प्लस कोर 6 बराबर 180 माइनस कोर 3। यानी 2 गुने कोर 6 बराबर 180 माइनस कोर 3। इसका मतलब कोर 6 बराबर 180 माइनस कोर 3 बट्टे में 2। ये समझ में आया है कि हाई हमने कैसे लिख दिया? यहाँ से लिखा। अब देखो कोर 6 का मान आ रहा है, कोर 5 का मान आ चुका है। इन दोनों को यहाँ पर डाल देंगे, कुछ मुश्किल आएगा? जी नहीं, सिंपल सा कहानी है। देख लो कैसे आप कैसे करेंगे। यहाँ पर खींचे लाइन एक ठो, तो कोर 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस, ये ब्रैकेट में रहेगा। कैसे? देखो अब 5 का मान कितना है भैया, तो नीचे से देखना तुम, 180 माइनस कोर 2 बटा में 2, यहाँ से देखो। ठीक है, उसी प्रकार 6 का मान कितना आया है, तो इतना आया है 180 माइनस कोर 3 वाला। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6 के मान में, 180 माइनस कोर 3 बटे में 2। हो गया काम? जी हाँ, हो गया काम। अब खोलने का मन है तो खोल दो अभी ये ब्रैकेट को, नहीं तो कुछ और भी काम कर लीजिए पहले। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो भैया एकदम बच्चों वाला चीज़ है, अब ये आना चाहिए हमको लगता है। ठीक है, ये कैसे होगा? तो अब खोल दो ब्रैकेट, 180 माइनस 180 कितना हो गया भैया, तो 360। अभी ब्रैकेट नहीं खोले हैं। माइनस कोर 2 माइनस कोर 3 बट्टे में 2। ले लो LCM अभी ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 360। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, LCM लेगा तो 2 आएगा, और 1 दूनी 2, और जब गुना करोगे तो 360।
-360। अब ब्रैकेट जब खोलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि माइनस है। जब खुलेगा तो यहाँ से ये चल जाएगा, तो नीचे यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है कोर 2 प्लस कोर 3/2। तो देखो हमने कोर 4 को किसके रूप में लिख दिया, 2 और 3 के रूप में लिख दिया है। अब इस 2 और 3 को हम लोग को लिखना है किसके रूप में, 1 के रूप में। तो मुश्किल है लिखना, जी नहीं, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे अब आगे। अब लिखो, अब फिर से कोर 1 प्लस कोर 2 प्लस कोर 3 बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। कैसे, तो ये वही वाला लिख देना भैया, कोर योग गुण से यहाँ से कोर 2 प्लस कोर 3 बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस कोर 1। ठीक है, 180 माइनस कोर 1, बहुत मुश्किल है। अब देखो ये जो 2 प्लस 3 यहाँ पर आया है, इसके जगह पे डाल सकते हो कि नहीं ये वाला वैल्यू। क्यों, एकदम आसान भैया, ये इसके बराबर है तो इसको मान लो समीकरण 1 मान लो, या इसको समीकरण 3 मान लो। ये दोनों को समीकरण 1 और 2 हो गया था यहाँ पर, जो आया था ना 6 और 5 का मान। तो तुम यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में भैया कि ये हम कोर 4 कोर 5 का मान डाले हैं समीकरण 1 से, कोर 6 का मान समीकरण 2 से। तो देखो डालने पर क्या आएगा, डालने पर आएगा 180 माइनस कोर 1/2। अब इसको तोड़ दो। तो कैसे तोड़ेंगे, सिंपल सा बात है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको हमको पता नहीं तुमको ये लिखने आता है कि नहीं। कैसे कि भैया इसको हमने ऐसे लिख दिया, 180/2 माइनस कोर 1/2। तो 180/2 क्या आ गया, तो 90 आ गया, और 1/2 ही रह गया। और कोर 1 क्या है, वही तो है कोर BAC, यानी 90 माइनस कोर BAC/2। हो गया कि नहीं, प्रूव हो गया। सिंपल सा बात भैया, हो गया है। यानी कि हमारा जो प्रूफ करना था क्या, ये जो कोर BOC है ये किसके बराबर है, तो 90 माइनस 1/2 कोर BAC की। ये हो चुका है, प्रूफ हो गया। अब चलो एक और उदाहरण है हमारे पास, इसको करके निपटा देते हैं इस पूरे पाठ को नहीं भैया, इस टॉपिक के, फिर उसके बाद इसके सवालों में भी आएंगे हम लोग। तो देखो क्या है भैया, तो ये है, ये एक छोटा सा सवाल है, 2-3 मिनट लगेगा। देखो PQR एक त्रिभुज है, और ये जो मान लो कि QS, इस पर क्या है कि भैया ये जो 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तुमसे Y का मान पूछा जा रहा है और X का मान पूछा जा रहा है, बहुत मुश्किल है। देखो इस त्रिभुज SQR में ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये X का मान पूछ रहा है, तो बहुत मुश्किल है। X प्लस क्या लिखेंगे, X प्लस 90 प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। अभी पढ़ के आए हैं भैया, तो हमको पता, हमको लगता है आपको पता होगा। ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ से X का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 40, जब इधर जाएगा तो 130, यानी 50 डिग्री। X कितना आ गया, 50 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि भैया तुमसे क्या पूछा जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है Y के लिए तुमको क्या क्या चाहिए। Y के लिए देखो, Y के लिए अगर ये मान पता चल जाए तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सिंपल सा बात है। क्यों, ये Y अब प्लस ये जो कोर बन रहा है यहाँ पर, जहाँ पर अभी मेरा पेन चल रहा है, इनका मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए भी देखो, ये जो त्रिभुज बन रहा है कुछ, ये मान लो T है, तो ये PTR है। इस PTR में ये कोर पता नहीं चल जाएगा, जो कोर T है। कैसे, तो भैया ये जो कोर T प्लस 30 प्लस 50, ये वाला इस त्रिभुज में 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि कोर T बराबर कितना होगा, 180 माइनस क्या, ये 30 प्लस 50 कितना होगा, 80। जब 80 को ले कर जाओगे यानी कि 100 डिग्री। तो ये ये हाई कितना हो गया, 100 डिग्री। तो हाई कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 कितना, 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। यानी X कितना आ गया, 50 डिग्री। Y कितना आ गया, 80 डिग्री। कैसे आया है बता दिए हैं, ये 100 आ गया, 180 माइनस 180 में से जब घटा दोगे आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, Y का मान 80।
ठीक है, तो हमारा ये दोनों उदाहरण पूरा हुआ। अब हम लोग आपसे मिलते हैं। अब हम आपसे जो इस प्रश्नावली का जो सवाल है, प्रश्नावली 6.3 उसके प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए भैया रिवीजन करते रहो। जो हमेशा हम बोलते हैं वही ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलो रखते हैं।